बच्चों, आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम हिंदी ध्वनियाँ और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनियों के लिखित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्वनियों के लिखित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। यह हिंदी की वर्णमाला है। ये जो लिखा है ये सब हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी के स्वर वर्ण क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और ओ। इन सब हिंदी की स्वर वर्ण है। इसके बाद व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में वर्ग आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे क वर्ग में कौन सा अक्षर है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। इसके बाद क्या? ओ के बाद च आता है, तो च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ञ के बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। हो गया। अब अंतस्थ में क्या आएगा? य, र, ल और व। फिर ऊष्म व्यंजन में स, स और ह्य, ह। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। फिर आएगा अयोगबाहो। अयोगबाहो मतलब जिन व्यंजन को किसी के साथ योग नहीं हो सकता उसे अयोगबाहो कहते हैं। तो अयोगबाहो में क्या आता है? अनुस्वार आता है और विसर्ग आता है। अनुस्वार विसर्ग अयोगबाहो में आता है। अ, ई, उ, रू हर्ष स्वर और आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ दीर्घ स्वर होते हैं। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर को याद रखो बच्चों। हर्ष स्वर कौन सा है? अ, ई, देखो अ, ई, उ, रू, ये 4 हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ। इन सब वर्ण दीर्घ स्वर होते हैं। हम अन्य संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार से लिखते हैं। संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार से लिखा जाता है। इस देखो 3। नंबर 1 में क्या लिखा है? पाई वाले वर्ण की पाई हटाकर। पाई, जो वर्ण के पाई होता है उसको हम पाई हटा देते हैं। जैसे कच्चा में देखो च अक्षर में अंत में एक पाई होता है। उस पाई को हम हटाकर एक चौ को आधा लिखे और फिर एक चौ को पूरा लिखकर शब्दों को लिखे। पाई वाले वर्ण के वर्ण हटाकर। फिर ग्लानी में भी ऐसे लिखे हम। ग में जो पाई था वो पाई को हटा लिए, ग को आधा लिखे, फिर ड़ को पूरा लिखे, ग्लानी। नंबर 2, बिना पाई वाले वर्ण में हल्की मात्रा। बिना पाई वाले वर्ण जिस वर्ण में पाई नहीं होता, जैसे ट में पाई नहीं होता है, तो ट के लास्ट में हम क्या देते हैं? ट के नीचे हम हलन दे देते हैं। चिट्ठी, हड्डी में देखो कैसे लिखा है? ड के अक्षर में पाई भी नहीं है, मगर ड के नीचे हम हलन दे दिए, हड्डी। पाठ्य में वैसे लिखा है ठ अक्षर में भी पाई नहीं है, इसके नीचे हम हलन दे दिए। पर बिना पाई वाले वर्ण में हल्की मात्रा लगाकर। नंबर 3 में हुक वाले वर्ण का हुक हटाकर। हुक वाले वर्ण जो जैसे हुक जैसा लिखा होता है, क का अक्षर हुक जैसा होता है, तो एक क को आधा लिखे और उसके बाद और एक क को पूरा लिखे। हुक वाले क को हुक हटाकर। पक्का, हफ्ता फ अक्षर भी हुक जैसा होता है, तो उसका अक्षर देखो, हफ्ता में फ का आधा अक्षर लिखे और आधा हुक पे हटा दिए, हफ्ता लिखे। कुछ संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ऐसे होते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन जिसका 2 व्यंजन मिलकर बनते हैं। जैसे दो ट मिलकर ट, और फिर क्या लिखा है? ड, ध, ह। ये सब व्यंजन संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजन के मेल से बनता है। ह, ध्य, ऐसे।
इनमें से प्रथम व्यंजन में हल मात्रा देकर लिखने का अभ्यास करें। जैसे हम ट और ट के नीचे ट लिखे, नहीं तो ऐसे लिखने से भी होगा ट। ड, द और ध ऐसे लिखने से भी ठीक होगा। कुछ अक्षर का प्रयोग न करके, जैसे लिखा है देखो बच्चों, अ, रू, छ, झ, ण, ध, भ, स, श का प्रयोग करें। हम चाहते हैं हम इन हिंदी अक्षर को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे प्रयोग करके हम अक्षर लिखेंगे तो लिखने में भी ठीक होगा। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।